जब भी आप किसी वकील को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आई एम श्योर उसका काला कोट और गाउन, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, चिलचिलाती गर्मी में आप काला कोट तो छोड़िए, अगर काली शर्ट पहनकर भी धूप में निकल जाते होंगे तो गर्मी के मारे कितनी हालत खराब हो जाती होगी। लेकिन सोचिए, इस भयंकर गर्मी में जब कोई वकील काला कोट या गाउन पहनकर कोर्ट में बैठता होगा तो उस पर क्या बीतती होगी। देखने में भले ही ये काला कोट वकीलों को दुनिया से अलग पहचान देता है, लेकिन गर्मी में ये काला कोट ही उनके लिए मुसीबत भी बन जाता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये बिन मांगा ज्ञान आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गर्मियों के महीने में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस याचिका में आखिर क्या कहा गया है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वकील आखिर काला कोट ही क्यों पहनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कानून के मामले से जुड़ी एक वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर एक रिट दायर की है, जिसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करने की मांग की गई है, ताकि वकीलों को गर्मियों के मौसम में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिल सके। यही नहीं, एडवोकेट त्रिपाठी ने अपनी रिट में इस बात की मांग भी की है कि हर राज्य की बार काउंसिल को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए और अपने राज्य के मुताबिक गर्मी के महीनों को फिक्स करना चाहिए, जिसमें वकीलों को काला कोट ना पहनने की इजाज़त हो। अपनी याचिका में त्रिपाठी ने यूके के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया है, जिसमें वकीलों को ड्रेस कोड में छूट दी गई है। असल में इस याचिका के जरिए गर्मियों में काले कोट की वजह से वकीलों को जो परेशानी होती है, उस मुद्दे पर विस्तार से बात की गई है। जैसे कोर्ट में वकीलों के हाथ में भारी भरकम किताबें और फाइलें होती हैं, ऐसे में कोट को उतारना और उसे कैरी करना मुश्किल होता है। कोर्ट में काम करने वाले सभी वकीलों के पास एयर कंडीशन वाले चैम्बर भी नहीं होते, जो उनको गर्मी से बचा सके। गर्मी में कोट पहनकर रखने से उन्हें निराशा और बेचैनी होती है। इसके अलावा गर्मी में कोट पसीने से गंदे हो जाते हैं, जिसके चलते उनको ड्राई क्लीन करवाने का खर्च भी ज़्यादा आता है। वैसे याचिकाकर्ता की इस बात में दम तो है। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की कि जजेस और वकील आखिर काला कोट ही क्यों पहनते हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले सन 1327 में ब्रिटेन में एडवर्ड III ने रॉयल कोर्ट में एंटर करने के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया था। ये ड्रेस कोड जजेस के लिए निर्धारित किया गया था और इस ड्रेस के लिए जजेस को मटेरियल भी क्राउन की तरफ से ही दिया जाता था। लेकिन मिडीवल एरा की बात करें तो उस वक्त तक जजेस सर्दियों में जामनी रंग के रोब्स पहनते थे और गर्मियों में उनके रोब का रंग हरा होता था। फिर साल 1534 में हरा रंग फैशन से बाहर हो गया और उसकी जगह काले रंग के रोब ने ले ली। इसके बाद इंग्लैंड में आया जजेस रूल 1635, जिसमें जजेस के रोब का रंग ब्लैक ही फिक्स कर दिया गया। वहीं वकीलों की बात करें तो उनके द्वारा काला कोट पहनने की प्रथा शुरू हुई साल 1865 में। किंग चार्ल्स द्वितीय की मौत के बाद इंग्लैंड की रॉयल फैमिली ने शोक मनाने के लिए कोट को काला रंग पहनने का आदेश दिया और कहा जाता है कि इस आदेश के बाद ही वकीलों द्वारा काले रंग का कोट पहनने का चलन शुरू हुआ। रही बात भारत की, तो भारत के कोर्ट्स भी ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर ही चलते थे और यही कारण है कि वकीलों द्वारा काला कोट पहनने का चलन भारत में भी फॉलो किया गया। लेकिन भारत में वकीलों के लिए काला कोट कंपलसरी हुआ साल 1961 में, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा द एडवोकेट्स एक्ट 1961 में इसे कंपलसरी किया गया। हालांकि काले रंग को चुनने के पीछे कुछ तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे काला रंग अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। काले रंग को पावर और अधिकार के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं ना, कानून अंधा होता है और काला रंग नेत्रहीनता का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे भी गहरा मतलब छुपा हुआ है। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति किसी एक का पक्ष नहीं लेता, उसी तरह काला कोट पहनने के बाद वकील भी बिना पक्षपात के अपना केस लड़ता है। तो कुल मिलाकर वकीलों के इस काले कोट के पीछे की कहानी यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।